यहाँ निशानियाँ मिट रही है, यहाँ कहानियाँ नई बन रही है। पिंजरे में बंद व्यवस्था के तोते चीख चीख कर कह रहे हैं कि कुछ भी कर लो, त्रासदी तो होकर रहेगी। जिनका इकबाल बुलंद था और स्वतः संज्ञान लेकर व्यवस्था दुरुस्त करनी थी, वे छिटक कर दूर किनारे पर बैठ तमाशाई बन गए हैं। ये हताशा की नदी है जो लड़ते लड़ते हार चुकी है, टूट चुकी है। डिप्रेशन, घबराहट की मारी नदी जिसके पास अपनी अल्हड़ आजादी को खो देने के बावजूद आंसू बहाने तक के मौके तक नहीं बचे हैं। मानसूनी सीजन में जमानत पर बाहर आए इस नदी की स्वतंत्रता पर एक बार फिर अंकुश लग चुका है। इंसानी गुरूरों की कोर्ट में इसका ट्रायल ना जाने कितना लंबा चलेगा, ना जाने कितनी पेशियां होंगी और न्याय के लिए ना जाने इसे कौन कौन से दरवाजे खटखटाने होंगे। यहाँ बात हो रही है उदयपुर की आयड़ की, जो अपने बहने के प्राकृतिक बुनियादी सिद्धांतों को भूल चुकी है। मानसून में नदी ने अपने आंचल में ठूस दिए गए जिन पत्थरों को तार तार कर बहा दिया था, उसे एक बार फिर से लगाने शर्म का पानी उतरते ही बेशर्मी का लिबास ओढ़े लोग मौके पर पहुंच चुके हैं। मानसून का दौर अभी थमा नहीं है, मगर जनता के 75 करोड़ पानी में बहाने के बाद डकार लेने के लिए मौके पर मंजर बदलने का खेल शुरू हो चुका है। खुलेआम अट्टहास हो रहा है। नदी के वे सब गड्ढे भरे जा रहे हैं जिनको नदी ने खुद अपनी बेगुनाही की गवाही देने के लिए बनाया था। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि नेताओं और नौकरशाही के गठजोड़ का हौसला बढ़ा हुआ है। अभी मैं मौजूद हूँ आयड़ नदी के किनारे पर और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि आयड़ नदी का जो स्तर है वो काफी कम हो चुका है। अब जो एनीकट बनाया गया था उसके अंदर ही पानी चल रहा है। मैं कैमरा पर्सन जतिन से कहूँगा कि आप पानी को दिखाएं कि पानी का किस तरीके से रेट चल रहा है। पानी चलता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पे करीब 5 में ही काम किया जा रहा है। जो पत्थर तेज गति से पानी की तेज गति से निकल गए थे उसके बाद उसको रिपेयर किया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बालू रेत डाली गई है, पत्थरों को फिर से रिपेयर किया जा रहा है और भी कुछ काम है। अब मैं जतिन से कहूँगा जिस तरफ दिखाएं कि जिस तरफ भराव डाला जा रहा है नदी पेटे के अंदर, फिर से घास उगाने के लिए, फिर से काम शुरू करने के लिए, फिर से इस नदी को वैसा बनाने के लिए जैसे कि कल्पना की गई थी नेताओं द्वारा कि वेनिस जैसा जो घास देकर चली गई थी उसको पुनः उगाने के प्रयास किए जा रहे हैं, उसमें घास लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं, इसलिए भराव डाला गया है। हमें जानकारी मिली थी कि भराव दुर्गा नसरी में जो खुदा हुआ है वहाँ से निकाल कर इस भराव को यहाँ पे डाला गया है। कोर्ट के आदेश थे कि नदी पेटे के अंदर आप भराव नहीं डाल सकते हो, आप सीमेंट का प्रयोग नहीं कर सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं घुमा फिरा के जैसे तैसे जो करना था वो नदी के अंदर काम कर दिया गया। अभी भी अपनी स्थिति सुधारने के लिए यहाँ पे प्रयास किए जा रहे हैं, यहाँ पे भाटे नए लगाए जा रहे हैं और भी कई अनेक प्रयास किए जाएंगे नदी को और सुंदर बताने के लिए। वैसे आप भी जानते हैं और कई लोग जानते होंगे कि कितने भी प्रयास कर लो, जब पानी का बहाव आएगा तो ये एक बार फिर से बाहर निकलकर चला जाएगा। अमानत अली, 24 न्यूज अपडेट, उदयपुर। उन्हें हर हाल में जनता को करोड़ों की आर्थिक चपत बड़ी ही बेशर्मी के साथ लगानी है। वे लोग विरोध की आवाजों से प्रभावित नहीं होते, बल्कि साफ शब्दों में कहें तो अपनी आत्मा की आवाज भी नहीं सुनते। नदी की चीख उनके कानों तक नहीं पहुंच रही है। जन भावना के स्वर इतने बुलंद नहीं है कि इनके हाथ रुक जाएं, स्पष्टीकरण मांग लिया जाए या फिर फटकार लगा दी जाए। नदी का बसा बसाया घर उजड़ रहा है। ये हमारे समय की नदी है जिसका विभत्स विकास पितृ पक्ष में हमारे भटकते हुए पुरखे आकर देख रहे हैं। वे कह रहे हैं कि समय जब इतिहास लिखेगा तब इस कालखंड को नदी की हत्या के कालखंड के रूप में लिखा जाएगा। कार्यपालिका की विध्वंसक सोच और राजनीति की नाक रगड़ने और तलवे चाटने वाले कालखंड के रूप में लिखा जाएगा। नदी कातर निगाहों से पितरों की तरफ देख रही है, शायद उसे भी किसी भागीरथ का इंतजार है।